डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन में हमारे कॉलेजेस सभी बंद हैं और हम लोग जो है घर पर रहकर ऑनलाइन क्लासेस को स्टडी कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प से हम लोग अपने स्टडी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल्स अभी तक आप लोगों के जनरली स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि प्रैक्टिकल्स को कैसे लिखा जाए और उनके बारे में हम कैसे जानें। तो ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में इनरोल्ड हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है जो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए प्रेस्क्राइब किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो प्रैक्टिकल बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है उनमें सबसे पहले मेजर डिसेक्शन है, जिसमें अर्थवॉर्म, कॉकरोच, पेलिमॉन और पाइला को इंक्लूड किया गया है। मेजर डिसेक्शन में जनरली हम लोग जो है उनकी एलिमेंट्री कैनाल और नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। माइनर डिसेक्शन में इंक्लूड किया गया है अपेंडेजेज ऑफ प्रॉन एंड हैस्टेड प्लेट। माउथ पार्ट्स फाउंड इन इंसेक्ट्स, माउथ पार्ट जो कई प्रकार के होते हैं, बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, चुइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट एंड प्रेसिंग माउथ पार्ट, लैपिंग माउथ पार्ट। बहुत सारे माउथ पार्ट्स होते हैं इंसेक्ट में, इनके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। और इसके बाद जो है रेडुला और पाइला के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इन सबको जो है माइनर डिसेक्शन में इंक्लूड किया गया है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूजीसी के द्वारा ये सारे जो डिसेक्शंस हैं आइदर मेजर और माइनर, इनको जो है बैन किया गया है। लेकिन हम इनको कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स के सहायता से यहाँ पर स्टडी करेंगे। इनमें क्ले मॉडल हो सकते हैं या जो थर्मोकोल शीट्स आती हैं उन पर आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं, या सिंपल जो ड्राइंग शीट हैं उन पर भी आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा वो एडेप्टेशंस हैं कि कैसे जो कुछ जीव होते हैं जो स्पेशली जो एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं या एरियल हैं या डेजर्ट हैं, उनमें कैसे कैसे विशेष करैक्टर्स होते हैं जिसके द्वारा वो इन विशेष प्रकार के एनवायरनमेंट में रहने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। इनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं आइदर फ्रॉम प्रोटोजोआ टू हेमिकॉर्डेटा, इसमें हम लोग इनको स्टडी करेंगे। जनरली ये स्पेसिमेंस जो होते हैं वो लेबोरेटरी में जो बॉटल्स होती हैं उनमें जो फॉर्मेलिन भरा रहता है उसके द्वारा ये प्रिजर्व रहते हैं। लेकिन अभी क्योंकि डिपार्टमेंट्स और कॉलेजेस बंद हैं तो इनको स्टडी करना संभव नहीं है, तो इनको हम जो है यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो स्लाइड्स के ऊपर है, जिसमें इन्वर्टिब्रेट की स्लाइड को इंक्लूड किया गया है। फ्रॉग एम्ब्रियोलॉजी के बारे में हम लोग जानेंगे, चिक एम्ब्रियोलॉजी के बारे में भी स्टडी करेंगे और कुछ साइटोलॉजी की जो स्लाइड्स हैं आइदर माइटोसिस और मियोसिस, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रैक्टिकल की अगर हम स्कीम की बात करें तो जनरली इसमें 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग मेजर डिसेक्शन है और ये 10 नंबर का रहेगा। माइनर डिसेक्शन भी 5 नंबर का रहेगा। कमेंट्स ऑन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एडेप्टेशन, यह क्वेश्चन जो है 4 नंबर का रहेगा। और साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद जो स्पेसिमेंस हैं जिनको हमको आइडेंटिफाई करना होता है और उनके करैक्टर लिखने होते हैं, ये स्पेसिमेंस जिनको हम स्पॉटिंग के नाम से जानते हैं वो आपको 8 स्पॉट्स दिए जाएंगे जिनका कि 16 नंबर डिसाइडेड है। और इन 8 स्पॉट्स में से 4 जो है स्लाइड्स होंगी और 4 जो है स्पेसिमेंस होंगे। इसके बाद जो फाइल आप लोग तैयार करते हैं या आप जो लोग रिकॉर्ड बनाते हैं उसको हम सेशनल के नाम से जानते हैं और ये 10 नंबर का रहेगा। तो सबसे पहले हम फाइलम प्रोटोजोआ की बात करेंगे। फाइलम प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इनको हम स्लाइड के द्वारा ही देखते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये हमारे जो स्लाइड वाला सेक्शन आएगा उसमें भी ये इक्वली इम्पोर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले बच्चों को ये जानना आवश्यक होता है कि वो अपनी फाइल को जो आप रिकॉर्ड बना रहे हैं, जो अपना सेशनल तैयार कर रहे हैं, उसको हम किस प्रकार से तैयार करें। जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं
वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि फाइल को हम किस प्रकार से बनाएं। तो वहाँ यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल की सहायता से ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फाइल को अरेंज कर सकते हैं। अगर देखिए हम लेफ़्ट साइड पर ड्राइंग शीट को रखें, ड्राइंग शीट जो है ब्लैंक शीट होती है, प्लेन शीट्स होती है, इस पर लाइंस नहीं होती हैं। इस शीट पर हम लोग सेंटर में फिगर को ड्रॉ करते हैं और जनरली जो क्लासिफिकेशन है वो टॉप राइट कॉर्नर पर ही लिखा जाता है। लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेज में इसको हम लेफ़्ट साइड में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन जब भी आप लिखें तो उसको लेफ़्ट साइड पर, टॉप लेफ़्ट साइड पर या टॉप लेफ़्ट साइड पर ही लिखें और इस प्रकार से लिखें कि वो फिगर के आसपास या फिगर से जो है टच ना करे। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि वो क्लासिफिकेशन लिखते लिखते इतना नीचे तक आ जाते हैं कि वो फिगर के साथ जो है टच कर जाता है या फिगर में, या फिगर के जो एरिया है उसको भी ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। तो आप अपने फिगर को इस प्रकार से बैलेंस करेंगे कि वो क्लासिफिकेशन से थोड़ा सा उसके साथ गैप बनाकर रहे। राइट साइड पे जो सीट लगाएंगे हम लोग वो लाइन सीट कहलाती है और इस पर आप जो है स्पेसिमेन के बारे में या फिगर के बारे में कमेंट लिखेंगे। और कमेंट की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 8 से 10 कमेंट जो है मोर देन इनफ होते हैं। और जब आप कमेंट्स को लिखें तो इनके बीच प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए और हर कमेंट एक नई लाइन से स्टार्ट होना चाहिए। कमेंट जो है बहुत ज़्यादा जनरल कमेंट यहाँ पर ना हो, जो एनिमल के स्पेसिफिक करैक्टर्स हैं और या फाइलम के जो करैक्टर्स हैं वो यहाँ पर इंडिकेट करना चाहिए। जब आप क्लासिफिकेशन लिखें टॉप राइट कॉर्नर पर तो आप ध्यान दें कि इसमें आप ज़्यादा टैक्सोन को इंक्लूड करने की कोशिश ना करें। यहाँ पर आप फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज ही लिखें। जैसे मैंने यहाँ पर एक फ्रॉक का एग्जाम्पल दिया है, फ्रॉक का क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर हम फ्रॉक के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका देखिए फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एम्फीबिया, ऑर्डर एन्यूरा, जीनस राना और स्पीसीज टिग्रीना है। जैसा मैंने क्लासिफिकेशन यहाँ लिखा है उसी पैटर्न पर आप लोगों को लिखना है। और जीनस और स्पीसीज को आप लिखते समय ध्यान दें कि जो जीनस और स्पीसीज को जब आप लिखेंगे तो उनको आप अंडरलाइन कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है ना। जीनस का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और स्पीसीज का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, है ना। तो दिस इज द राइट वे टू राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, राइट फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इन कैपिटल लेटर एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज इन स्मॉल लेटर एंड अंडरलाइन इट एज सोन। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया उसी प्रकार से आप हर स्पेसिमेन का क्लासिफिकेशन लिखेंगे। तो दिस इज द राइट वे। देखिए कभी कभी स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, जैसे मैं लैब में देखता हूँ बच्चों को, जब उनकी हम कॉपी चेक करते हैं तो वो जीनस को भी अंडरलाइन कर देते हैं, है ना, स्पेसीज को भी यहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं इस तरीके से, और इसके बाद जीनस और स्पेसीज को लिखने के बाद उनको भी अंडरलाइन कर देते हैं। तो दिस इज़ द रॉन्ग मेथड ऑफ राइटिंग क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन लिखने का सही तरीका नहीं है। देखिए तीसरी स्लाइड में हम देखेंगे कि देखिए जब हम उनसे जीनस और स्पेसीज को अंडरलाइन करने को कहते हैं तो वो इस जीनस और स्पेसीज को अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये भी एक गलत मेथड है। हमें इनको जीनस और स्पेसीज को अंडरलाइन नहीं करना है, बल्कि हमको जो ये राना और टिग्रीना जो लिखे हुए हैं इनको अंडरलाइन करना होता है। तो ये भी एक गलत मेथड है। तो सही मेथड देखिए क्या था, सही मेथड हमारा ये है, इसको आप चेक कर लीजिए। देखिए इसमें एक चीज़ और यहाँ पर समझेंगे, अगर किसी स्पेसिमेन की हमको स्पेसीज जो है अननोन है, हमको नहीं मालूम उसके बारे में, तो हम जो जीनस स्पेसीज के आगे केवल हम एसपी लिखकर छोड़ देंगे, है ना। ये जो जीनस और स्पेसीज के नीचे अंडरलाइन है इनको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, ये गलत मेथड है। अगर स्पेसीज हमको
पता है तो स्पेसिज को हम पूरा यहाँ पर लिख देंगे। अगर स्पेसिज हम नहीं जान रहे हैं तो उसकी जगह केवल SP डॉट लगा कर छोड़ देंगे, और फिर अगर ऐसा करते हैं तो उसके नीचे फिर हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। देखिए इस स्लाइड में जो हमारा जो स्पेसिमेन है वो हम बिल्कुल सेंटर में बनाने की कोशिश करेंगे, और फिगर जब या स्पेसिमेन को ड्रॉ कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि वो केवल ब्लैक पेंसिल से ही आपको बनाना है। इसमें डिफरेंट पेंसिल्स जो होती हैं आप यूज कर सकते हैं, लाइक HB, 2B, 4B, डिफरेंट टाइप की पेंसिल मार्केट में आती हैं, तो वो थिक और थिन उनकी राइटिंग होती है, तो उसके आप फिगर के हिसाब से यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो पेंसिल्स हैं उनको आप यहाँ यूज कर सकते हैं। और फिगर बनाने के बाद नीचे आप उस फिगर ऐसे लिखेंगे और उस फिगर का या स्पेसिमेन का आप नाम यहाँ पर देंगे, है ना। ये ध्यान रखिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। जनरली बच्चे क्या होते हैं कि फिगर नहीं लिखा, केवल नाम लिख दिया, कभी कभी नाम वो सीधा ना लिखकर टेढ़ा तिरछा लिख देते हैं, तो इस तरह का प्रयास ना करें। जिस तरीके से मैं यहाँ बता रहा हूँ उसी तरीके से आप अपने फिगर को तैयार करें, और फिगर ड्रॉ करने के बाद उसका नीचे आप उसका नाम देंगे। देखिए लेबलिंग की अगर हम बात करें, जनरली क्या होता है कि हम जब फिगर को ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेबलिंग भी हमको करनी होती है, नामांकन उसका करना होता है, हमें नामांकित चित्र बनाना होता है। तो लेबलिंग जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए। देखिए जैसे ये सारे जो लेबलिंग है वो सभी स्ट्रेट हैं, कोई भी जो है किसी भी एंगल पर डाइवर्ट नहीं हो रहा है ना। जब किसी ऑर्गन को हम इंडिकेट करते हैं लाइन के द्वारा, तो लाइन के द्वारा इंडिकेट करने के बाद फिर हम उसको जो है बिल्कुल सीधा लिखेंगे, उसको हमें टेढ़ा नहीं लिखना चाहिए। तो ये एक राइट मेथड है टू लेबलिंग द फिगर। देखिए इसमें मैंने एक और फिगर बनाया हुआ है, सेम फिगर है, और यहाँ पर लेकिन लेबलिंग को मैंने जो है हल्का सा ट्विस्ट कर दिया है, किसी एंगल पर उसको मूव कर दिया है, तो दिस इज द रॉन्ग मेथड। ये हमारा मेथड जो है एप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये रॉन्ग मेथड है। इस तरीके से हमको अपने फिगर की या स्पेसिमेन की लेबलिंग हमको नहीं करनी है। तो ये बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए हमारा जो पहला जो स्पेसिमेन है वो अमीबा है, जैसा कि स्लाइड में आप देख पा रहे हैं। ये हमारी ड्राइंग सीट रहेगी। ड्राइंग सीट के जो देखिए टॉप राइट कॉर्नर पे हमने इसका क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास राइजोपोडा, ऑर्डर अमीबिडा, जीनस अमीबा, और स्पेसीज इसकी जो है प्रोटियस है। ये इसका डायग्राम है। ये यहाँ पर आप इसकी लेबलिंग देख रहे हैं। लेबलिंग बिल्कुल देखिए, बिल्कुल लेबलिंग एकदम सीधी है, कहीं पर भी किसी एंगल पर ये मूव नहीं कर रही है। तो ये आप इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे कि लेबलिंग जब आप स्पेसिमेन की करें तो उस लेबलिंग को आप बिल्कुल सीधा रखें, है ना। और जो लेबलिंग कर रहे हैं और जो लेटर बना रहे हैं, लेटर के बीच में प्रॉपर स्पेस रखें, इक्वल स्पेस रखें, और नीट एंड क्लीन इसको आप बनाएं। अगर आप फिगर एक बार में नहीं बना पा रहे हैं, उसको आप इरेज कर रहे हैं, तो इरेज भी उसको आप जेंटली करें। ऐसा ना करें कि वो पूरा इरेज करने के बाद सीट काली हो जाए या सीट जो है रप्चर हो जाए। फिगर को ड्रॉ करने के बाद आप लाइन वाली सीट पर, जिसको हम टेक्स्ट सीट बोलते हैं, उसमें आप सबसे पहले उसका हैबिटेट के बारे में लिखेंगे। जैसे अमीबा का, अमीबा प्रोटियस इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे सभी जगह पाया जाता है। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड, यह जो है स्वच्छ तालाबों में, स्वच्छ जल के तालाबों में, झरनों, झीलों में, झरनों में, जो पूल्स होते हैं और जो स्लो रनिंग स्ट्रीम्स हैं या वाटर हैं, उनमें यह पाया जाता है। उसके बाद हम आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स की बात करेंगे कि एनिमल इज इर्रेगुलर इन शेप, ये अनियमित आकार का होता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि अमीबा जो है अनियमित आकार का होता है और अपना आकार हमेशा बदलता रहता है। इसमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, और स्यूडोपोडिया का साइज जो है 250 माइक्रोन से 600 माइक्रोन तक हो सकता है। साइटोप्लाज्म जो होता है इसका डिफ्रेंशिएटेड होता है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में। बॉडी ऑफ द एनिमल इज कवर्ड बाई ए थिन डेलिकेट एंड परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी जो बॉडी वॉल होती है वो परमिएबल होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको हम कहते हैं। जो इसका एंडोप्लाज्म है उसमें न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, वाटर ग्लोब्यूल्स और क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है उसको हम यूरोइड के नाम से जानते हैं, जैसा कि अभी हम फिगर में भी देख रहे थे।
अमीबा प्रोटियस मूव बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। अमीबा प्रोटियस में जो लोकोमोशन होता है वो स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। स्यूडोपोडिया आर फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द एक्टोप्लाज्म कंटेनिंग एंडोप्लाज्म। स्यूडोपोडिया जो है, जो हमारी फिंगर्स होती हैं वैसी रचनाएं होती हैं। इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजॉग टाइप का होता है। होलोजॉग न्यूट्रिशन मीन जैसे प्राणियों में होता है। प्लांट का जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोफाइटिक होता है, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो भोजन के लिए अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। तो इस प्रकार के जो न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक कहते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन पाया जाता है। आइडेंटिफिकेशन अगर हम इसका करना चाहें तो आइडेंटिफिकेशन के लिए देखिए, सिंस द एनिमल है स्यूडोपोडिया, क्योंकि इसमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं और जो सारे करेक्टर लिखे हुए हैं वो सभी इसमें प्रेजेंट हैं, तो इसके लिए फिर ये सिद्ध होता है कि ये अमीबा प्रोटियस है। इस फिगर को आप देख सकते हैं, ये सारे करेक्टर्स जो हैं हमने इनके जो सारे करेक्टर्स हैं वो आपको टेक्स्ट शीट पर लिखना है। देखिए इसके दूसरे एनिमल की हम बात करें तो ये पैरामीशियम है। पैरामीशियम का क्लासिफिकेशन भी आपको सेपरेट ड्राइंग शीट पर जो है लिखना है और टॉप राइट कॉर्नर से ही स्टार्ट करना है। फाइलम को हम देखें तो प्रोटोजोआ, क्लास सिग्लिएटा, ऑर्डर होलोट्राइका, जीनस पैरामीशियम और स्पीशीज इसकी कॉर्डेटम है। देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये जो जीनस और जो स्पीशीज हैं उनको लिखने के बाद अंडरलाइन किया गया, इस पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। जो जीनस इसका पैरामीशियम और स्पीशीज कॉर्डेटम है उसको लिखने के बाद जो है यहाँ पर हमने अंडरलाइन किया है। और देखिए ये सारे इसके जो लेबलिंग है वो सभी एकदम एक सीधी लाइन में है, स्ट्रेट हैं, कहीं पर इनमें कोई भी एंगल दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए पैरामीशियम को बनाने के बाद नीचे हमने फिगर लिखा हुआ है, फ्रॉग। फिगर लिखने के बाद जो भी स्पेसिमेन का नेम है वो यहाँ पर हम इसको सीधा सीधा लिख देंगे। और फिर देखिए टेक्स्ट शीट पर आएंगे तो टेक्स्ट शीट पर इसके जो करेक्टर्स हैं, मेन करेक्टर्स, उनको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो पैरामीशियम का जो हैबिट और हैबिटेट है, पैरामीशियम इज फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स, स्ट्रीम एंड पूल्स। यह जो है स्वच्छ जल में पाया जाने वाला जीव है। इसके जो करेक्टर्स होते हैं वो इसको हम कॉमनली स्लीपर एनिमल्स कहते हैं। ये जो हम लोग जो घरों में चप्पल वगैरह पहनते हैं उसके आकार का होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, एलोंगेटेड लंबा हो सकता है, सिगार शेप भी होता है और इसकी जो बॉडी है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न कवर होकर एक हार्ड या एक दृढ़ पेलिकल होती है, जिसको हम दृढ़ एक रचना होती है, इसको हम पेलिकल के नाम से जानते हैं। पैरामीशियम जो है वो सिग्लिया की सहायता से मूवमेंट करता है। न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन की हम बात करें तो न्यूट्रिशन इनका जो है हेट्रोट्रॉपिक होता है। फीडिंग, ये जो है बैक्टीरिया और जो छोटे छोटे और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, कुछ एल्गी या शैवाल होते हैं, उनको ये अपना भोजन के रूप में यूज करता है। ऑस्मो रेगुलेशन इनमें पाया जाता है और जो कंटेक्टाइल वैक्यूल्स की सहायता से होता है। इनमें दो कंटेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं। एक कंटेक्टाइल वैक्यूल जो है एंटीरियर साइड पर होती है, दूसरी कंटेक्टाइल वैक्यूल जो है पोस्टीरियर साइड पर होती है। The number of contractile vacuoles varies from one to many depending on species. कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की संख्या जो है डिफर कर सकती है और ये डिपेंड करती है स्पीसीज टू स्पीसीज। पैरामीशियम जो है वो अलैंगिक प्रकार से जनन करते हैं और अलैंगिक प्रकार से जनन होता है वो बाइनरी फिशन कहलाता है। जबकि कुछ पैरामीशियम में जो है सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, इसको हम ऑटोगैमी या कंजुगेशन के नाम से जानते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए देखिए, सिंस द एनिमल कंटेन्स स्लीपर शेप्ड, ये एनिमल जो है वो स्लीपर शेप्ड है। बॉडी में जो है 2 कंट्रेक्टाइल वैक्यूल हैं और कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है स्टार शेप्ड हैं और इसमें सारे ये करेक्टर जो हमने बताए हैं सारे करेक्टर इसमें प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए ये जो है पैरामीशियम के सारे करेक्टर्स कहलाते हैं। देखिए तीसरे स्पेसिमेन की या स्लाइड की हम बात करें तो ये यूग्लिना है। तो जैसे यूग्लिना को हमने देखिए इसका क्लासिफिकेशन टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ है और क्लासिफिकेशन में हमने जैसे अन्य क्लासिफिकेशन में हमने फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज की बात की थी, तो यहाँ पर भी हम केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं। फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास मैस्टिकोफोरा, ऑर्डर यूग्लिनोइडिना, जीनस यूग्लिना
और स्पीसीज इसकी हमको ज्ञात नहीं है, तो देखिए हमने इसको SB डॉट लिख कर छोड़ दिया है। यहाँ इग्लिना के नीचे आप लोग जो है अंडरलाइन कर लेंगे, मैंने यहाँ भूल गया था मैं। ये सारे देखिए करेक्टर इसकी लेबलिंग है, नामांकित चित्र है। तो इसी प्रकार से आपको अपनी ड्राइंग शीट पर इसको ड्रॉ करना है। इसके अगर हम कमेंट्स की बात करें तो देखिए इसके कमेंट को देख लेते हैं। कमेंट में सबसे पहले आप वही लिखेंगे, हैबिट एंड हैबिटेट। यूलिना इज ए सॉलिटरी फ्लैजिलेट फाउंड कॉमनली इन फ्रेश वाटर। ये भी जो है फ्रेश वाटर जो स्वच्छ जल है उनमें पाया जाता है। इनके अगर हम आइडेंटिफाइंग करेक्टर्स की बात करें तो बॉडी ऑफ एनिमल इज स्पिंडल शेप्ड, प्लम लाइक, रेड और ग्रीन इन कलर। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें हम बात करेंगे तो ये यूलिना जो है कनेक्टिंग लिंक है इन बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ जाता है। और यूलिना का जो साइज है वो 50 से 100 माइक्रोन तक होता है लंबाई में। आउटर कवरिंग जो उसकी होती है उसको हम पेलिकल कहते हैं। एंटीरियर एंड हैज फनल शेप्ड साइटोसोम विच लीड्स इनटू फ्लास्क शेप्ड साइटोफेरिंग्स। इसमें साइटोसोम होता है जो कि साइटोफेरिंग्स में ओपन होता है। जो इसका एंडोप्लाज्म है उसमें न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और कुछ और जो कोशिकांग हैं सेल के वो पाए जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर होलोफाइटिक और सेप्रोफाइटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। जो यूलिना में जो न्यूट्रिशन है वो होलोफाइटिक टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन बाई लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन और इंसिस्टमेंट। इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन के द्वारा होता है। इसके अगर हम स्पेशल फीचर की बात करें तो इट इज़ यूनिक एनिमल विथ फ्लोरल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट की तरह का होता है और इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो एनिमल्स की तरह होता है। तो हैंस इट इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। इसके लिए यह जो है कनेक्टिंग लिंक कहलाता है बिटवीन प्लांट और एनिमल। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो सिंस द एनिमल हैव क्लोरोप्लास्ट एंड ऑल एवर फीचर, क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और जो हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं वो सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम इग्लिना कह सकते हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ स्पेसिमेंस हम अगर कहें इनको या हम कहें स्लाइड्स, तो हमने आज पैरामीशियम, अमीबा और यूलिना के बारे में हमने जाना है। तो आप ये अपने जो है इसको स्टडी करें और इनको आप अपनी फाइल पर ड्रॉ कर सकते हैं। और ड्रॉ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में, इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं या मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये आज प्रोटोजोआ के बारे में हम लोगों ने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम पोरीफेरा और उसके बाद जितने भी फाइलम हैं उनको एक एक करके स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार से आप हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें और अपने जो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।